तो फर्स्ट हाफ में शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, फिर थोड़ा हॉट देखने को मिला। 25,000 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक राउंड फिगर अपना है, वो हमने रीटेस्ट करा और वहां से एग्जेजरेटेड बाइंग देखने को मिली। तो क्या ये 25,000 के लेवल को रीटेस्ट करने आता है, यहाँ से बाइंग दिखेगी? क्या यहाँ पे ये पुल बैक है, फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है? 24,800, 24,500 या नीचे के लेवल्स भी खुल सकते हैं। एक सेलिंग का खतरा अभी भी बना हुआ है, एक ट्रिगर अभी भी बना हुआ है, टेरिफ, उसकी क्या अपडेट्स है, सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन बनाया है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्योंकि आज लो प्रीमियम्स हैं, तो क्या एक शार्प मूवमेंट या फिर एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में? सब कुछ एक एक करके शेयर करेंगे। मैंने आज अपनी पर्सनल पोजीशन कुछ बनाई है, नई पोजीशंस टेलीग्राम पे आपके संग शेयर करा, आज वीडियो में भी शेयर करूंगा। लाइव ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड्स हुए, किस तरीके से अपने ट्रेड सक्सेसफुल हुए, कितने अपने टारगेट सेट्स हुए, कितना अपना होल्ड करा हुआ है, सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन मेक श्योर फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, अभी तक नहीं करा है कर लो, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, अप टू डेट मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक कर जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो से बूस्ट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी ऑडियंस को। अब कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, उन्हें सब्सक्राइब लाइक करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बार बार कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार शुरू में रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करा करो। क्योंकि अगर मैं आपको चैनल पे जाके दिखाता हूँ तो सिर्फ 9.4% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, वीडियोस देख रहे हैं, नहीं तो बाकी 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख के आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं और चाहे को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आता आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तब ये चैनल ग्रो हो पाएगा। अभी मैंने एक गजब की वीडियो डाली थी, पेड कोर्स की वीडियो मैंने डाली थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। ये जिसको आता है काफी इंपॉर्टेंट हेल्प मिली होगी, जैसे बाइंग प्लान करने में, सेलिंग प्लान करने में। और आज नहीं, हमेशा से मिलती है। ये जिस तरीके से मैनिपुलेशन बढ़ रही है, बेसिकली अगर मैं कहूँ ट्रैप्स बढ़ रहे हैं इंडियन मार्केट में और बाकी के मार्केट्स में भी, चाहे फॉरेक्स तो भी ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये पेड कोर्स की वीडियो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाली, लेकिन तब भी लोग नहीं देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा वीडियो को, अभी इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देखना है, गजब की वीडियो है। सो एक एक करके डिटेल में शेयर करेंगे कि कल क्या हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सब्जी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन की तरफ वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में। अब देखो निफ्टी में क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था अपने 25,000, और ये अभी नहीं था। जब हमने पहली बार क्रॉस करा था तब भी यहाँ पे अपने को फॉल्ट देखने को मिला, तब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिले। काफी इंटरेस्टिंग मोमेंटम, अगर आपको याद होगा सितंबर में जब हमने इसे क्रॉस करा था, बेसिकली अब अगस्त सितंबर में 25,000 को, तब भी बहुत मजा आया था 25,000 एरिया के आसपास, जब भी एक बढ़िया कंसोलिडेशन, सेलिंग, प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिला था। तो इस बार भी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब लोग इस सेलिंग से घबरा रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्या यहाँ पे एक एक करके बाय सेट करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या पे मिला, रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला। लगातार इतने टाइम हमने इस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, जब फाइनली ब्रेकआउट करा तो बस एक बार यहाँ पे निफ्टी रिटेस्ट करने आया है। इस लेवल को अभी तोड़ा नहीं है, यहाँ से रिटेस्ट करके बाइंग ही आई है इंट्राडे के लेवल पे। अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो इस लेवल से। तो ये तो अपना टेक्निकल बिहेवियर हो गया, टेक्निकल वाली चीज हो गई कि किस तरीके से 25,000 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब दो से तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको अच्छी लगती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना। कंफ्यूजन स्टेट यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना कंफर्मेशन जब टॉप का आता है तो उसमें देखो दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरी अपनी जो कंफर्मेशन वो क्या होती है, उस कैंडल की जो क्लोजिंग है उसका जो लो है वो ब्रेक होना चाहिए और उसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसके नीचे लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, तो डेफिनेटली वो अपना टॉप बन जाता है। एटलीस्ट 2 महीने ढाई महीने तक तो वो टॉप नहीं टूटता। यहाँ पे वो कंफर्मेशन, वो प्राइस एक्शन अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। आज मंडे का दिन बहुत क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर लो के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, डोजी टाइप कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो आ जाएगी और यहाँ पे सेलर्स अच्छा प्राइस एक्ट करने के दिखाने लग जाएंगे। अब एग्जैक्ट वही हुआ, अपनी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग भी आई, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला फर्स्ट हाफ में। तो क्या यहाँ पे सेलर सच में एक्टिव हो रहे हैं, फिर क्या किस तरीके से अपने को प्लान करना है, एक एक करके डिटेल में शेयर करते हैं। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, इतनी बाइंग आई, फिर यहाँ पे एक होल्ड देखने को मिला, तो उस होल्ड का ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। यहाँ पे टॉप क्यों नहीं मान सकते, टॉप इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इस कैंडल का साइज देखो वो बहुत छोटा है। यहाँ पे टॉप बना था तो यहाँ पे कैंडल का साइज बहुत बड़ा था। यहाँ पे अगर आप बाकी की जगह पे टॉप देखोगे, देखो जैसे अगर आप पीछे बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि जहां जहां पे टॉप बना है तो वहाँ पे कैंडल का साइज बहुत छोटा है, वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा आया है। अब अगर आप, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, कौन सी जगह पे दिखाऊं, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे टॉप बना इस कैंडल का, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई अपने, पर ये जो कैंडल थी ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो साइज मैटर करता है यहाँ पे कि कितनी बड़ी कैंडल बन सकती है, कितनी बड़ी नेगेटिविटी शो हो रही है। यहाँ पे साइज जो है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर डेफिनेटली है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो किस तरीके से आप बाइंग प्लान कर सकते हो, पार्टिकुलर किस एरिया के आसपास से रिवर्सल आ सकता है, और अगर फर्दर सेलिंग आएगी तो वो कौन सी स्विंग को टूटने के बाद आएगी, सब कुछ एक एक करके अपन डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक्चुअली बैक टेस्टिंग कर ही रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन क्या देखा, वो देखा 2023 का। तो मैं बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ नॉर्मली, तो मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जो मैं छोटी कैंडल बनने की बात कर रहा हूँ। वो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो टॉप बना अपना, एक सेकंड रुकना, मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा अपना जो सितंबर से टॉप बना है और जो अपराइजेशन बन रहा है, वो लिटरली थोड़ा थोड़ा सेम ही है। तो किस तरीके से आप उसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखो, आप इसे मानो कि सितंबर का टॉप बनाइए, जो अपनी सितंबर का टॉप बना है ना, इसको सितंबर का टॉप मान के चलो। तो देखो यहाँ से अपना जिस तरह का अपना प्राइजेक्शन बन रहा है, उसी तरह का प्राइजेक्शन बना है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर यहाँ से मार्केट में एक्सेसिव बाइंग आई। फिर यहाँ पे जब मार्केट ने इस जगह पे टॉप बनाया, तो यहाँ पे कोई ऐसा बहुत खास टॉप नहीं बना, अगले वीक ही यहाँ से रिवर्सल आ गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या अपना दोबारा प्राइजेक्शन इस तरह का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब अगर मैं इस प्राइजेक्शन को यहाँ पे फिट बैठाता हूँ, तो देखो, लोअर हाइज लोअर लो बने, सितंबर का हाई बना, लगातार यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, एक्सेसिव बाइंग देखने को मिली। क्योंकि यहाँ पे अपना टॉप जो है वो रेसेंट लो को अगर ये तोड़ देता, 60-70% रिट्रेस करता, तब अपन फर्दर सेलिंग मान सकते थे। पर अभी इतनी बड़ी सेलिंग नहीं मान सकते जितना आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो अभी भी यहाँ पे जब तक अपना स्विंग लो नहीं टूटेगा, तब तक सारी चीजें आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी। ये बात आप जरूर ध्यान में रखो अपने। ठीक है, ये अपना सिंपल सा समझ में आ गया अपने को। अब दूसरी चीज क्या होती है, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ने की इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है, कौन सी जगह है। 25,000 का वही लेवल, 25,000 की वही क्लोजिंग। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड रुकना। ये है 25,070। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये है अपना रिट्रेसमेंट का एरिया और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे निकल जाते हैं, क्लोजिंग मिलती तो डेफिनेटली नेगेटिविटी फैलती, नेगेटिविटी आती, सेलर्स का डोमिनेशन आता। पर क्योंकि क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स अभी बचे हुए हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, दोनों लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब एक बार ब्रेकआउट हुआ, तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है रीटेस्ट करने आया है। अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये एरिया बहुत क्रूशियल है अपने लिए। अगर ये टूटता है, नेगेटिविटी फैलती है, तब अपने को देखना है कि किस तरीके से प्राइजेक्शन मूव कर रहा है, नहीं तो उससे पहले भी कोई बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी के बारे में सोचना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट प्राइजेक्शन निफ्टी जुलाई के फ्यूचर में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी जुलाई का फ्यूचर अपनी तरीके से एक्ट कर रहा है लगातार। क्योंकि निफ्टी जुलाई का चार्ट अगर जिसको पता होगा, वो अलग तरीके से बिहेव करता है, 100-150 पॉइंट आगे पीछे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर जब फ्यूचर प्राइस ऊपर जाएगा, तो स्पॉट प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन फ्यूचर प्राइस मैंने आपको ये देखने के लिए नहीं बोला है, फ्यूचर प्राइस मैंने आपको ये दिखाने के लिए बोला है कि जब भी यहाँ पे जो नेगेटिविटी आ रही है, ये शार्प सेलिंग आई, शार्प सेलिंग आई, शार्प सेलिंग आई, तो तीनों सेलिंग को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम लगातार घट रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है, सेलिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सेलिंग को आप डिप मान के प्ले कर सकते हो। इसलिए एक यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन यहाँ पे बाइंग की तरफ मैं यहाँ पे पार्टिकुलरली समझ रहा हूँ कि ये जो डिप्स हैं, ये अच्छी तरीके से बाय हो सकते हैं। इंट्राडे लेवल पर बेशक बाउंस मिलेगा अभी, तो सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ। क्योंकि 25,000 का लेवल टेस्ट हुआ है, तो 25,000 अगर आता है, दोबारा 25,000 अगर आपके 25,000 के आसपास आपको मार्केट मिलती है, डेफिनेटली वहां पे बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्लान कर सकते हो। अब क्योंकि अपने अगर डिप्स मिल रहे हैं, तो कौन से डिप के आसपास आप प्लान कर सकते हो, तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, तो अगर मैं लो से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे हाई तक का लगाता हूँ, तो देखते हैं कौन से डिप्स हैं जिनके ऊपर अपन प्लान कर सकते हैं। आज जो डिप टेस्ट करा मार्केट ने एक्जैक्टली 25,000 का, तो उसके आसपास अगर दोबारा इंट्राडे पे मार्केट मिलता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। दूसरा लेवल 50 रिट्रेसमेंट कौन सा है, 24,800। तो ये दो लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी आपको कहीं भी मिलती है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये डिप इवेंचुअली मेरे हिसाब से बाइंग हो सकता है, बाई की तरफ जा सकता है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ। इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो सारी अपॉर्चुनिटीज, एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले रहेगी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पर रहेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने इस स्विंग हाई के ऊपर, जो कि है 25,130। क्या चाहिए अपने को, 25,130 के ऊपर जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्विंग हाई है आज का। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसको तोड़ा तो शार्प सेलिंग आई, एक बार दोबारा तोड़ते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी आप बाइंग प्लान कर सकते हो। काफी बढ़िया आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए यहाँ पे मिल सकती है। तो बाइंग की सिर्फ मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी रहेगी फिलहाल। मोमेंटम के साथ बाइंग करनी है, तो मोमेंटम के साथ आपको इस स्विंग हाई के ऊपर बाइंग मिलेगी।
लेकिन फिलहाल अगर इंट्राडे लेवल पे बाय करनी है तो जो भी मैंने आपको लेवल बताया, वहां से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, अगर अच्छी तरीके से वहां पे प्राइस एक्ट करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन वहां पे दिखता है तो। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पे सेलिंग कहाँ से आ सकती है, क्योंकि अपना ट्रेंड नेगेटिव है तो सबसे पहले सेलिंग कहाँ आएगी, सबसे पहले सेलिंग आएगी आपकी इसी लेवल से। तो ये लेवल जो अपना बाइंग का लेवल है, यही एक्चुअली अपना रिट्रेसमेंट का लेवल है। तो इस एरिया के आसपास क्या करना है, इस एरिया के आसपास आपको कुछ नहीं करना, इस एरिया के आसपास मार्केट को करना है। मार्केट को एक्ट करने दो, मार्केट अगर पॉजिटिवली एक्ट करती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन दिखाती है, इसके ऊपर निकल जाती है तो बाइंग करेंगे। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, सेलिंग दिखाती है, तो यहाँ से सेल करेंगे। तो इसके आसपास आपको तय नहीं करना, मार्केट को तय करना है कि मार्केट क्या बिहेव करती है इसके ऊपर। अगर यहाँ से मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करती है तो 25,132 या फिर जो दूसरा बाउंस है 25,212, इन दो ईयर्स के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। फ्रेश सेलिंग के लिए आप एंटर कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बड़ी सेलिंग के लिए एंटर कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेलिंग के लिए। दूसरा सेलिंग का मोमेंटम कहाँ आएगा, दूसरा सेलिंग का मोमेंटम आएगा अपने डे लो के नीचे। डे लो के नीचे अगर अपन निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, बिंदास ऊपर सेल कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रेश सेलिंग की देखने को मिलेगी। और जो आगे के लेवल्स हैं अपने 25, पहले तो अपना एक छोटा सा जो लिक्विडिटी हंट वाला जो टॉपिक है वो आ सकता है कि 24,975 के आसपास से रिवर्स कर जाए, लेकिन अगर फ्रेश सेलिंग आती है, बड़ी सेलिंग गिरावट देखने को मिलती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम जरूर लगाकर रखना अपने चार्ट्स पर। तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो फिर अपन क्या प्लान कर सकते हैं, अपन 200 पॉइंट तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 24,800 तक के। ठीक है, तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट सा लेवल था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो ये अपने को समझ में आया होगा। अभी ये क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में बताता हूँ कहाँ पे, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, चैनल के बायो में। सो मेक श्योर लिंक के थ्रू ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है तो आपको लिंक से ही ऑन करना पड़ेगा। सारे सेटअप, सारे ट्रेड, सारी अपॉर्चुनिटीज, मेरी पर्सनल पोजीशन, सब कुछ आपके संग यहाँ पे शेयर होती है टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है, सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए शेयर होती हैं, चाहे मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, पीएनएल सारी शो करता हूँ, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहती है आपके और मेरे बीच में। क्योंकि यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बहुत हैं पर अपना एक्चुअल ट्रेड दिखाने वाले बहुत कम है, और मैं उनमें से हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मेरा चैनल है तो मैं जरूर अपना पीएनएल दिखाऊंगा अपनी ऑडियंस को, जो मुझ पर बिलीव करती है, वीडियोस देखती है, वीडियोस को लाइक करती है, तो डेफिनेटली मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगा। और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यही एक हर ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो ट्रेड कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है तो ट्रेड जरूर करे, और ट्रेड कर रहा है तो पीएनएल जरूर दिखाए। क्योंकि अगर आप ज्ञान देकर चले जाते हो यूट्यूब पर, आप बात कर रहे हो 500 करोड़ की, आप ट्रेड नहीं कर रहे 10,000 रुपए से भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली वो जरूर होना चाहिए हर एक यूट्यूबर में, बेसिकली हर एक जो एनालिसिस कर रहा है, और हर एक ट्रेडर में। ठीक है, अब जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, आपको चैनल पे मिल जाएगा। इस पेज पर जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे 1 डे फ्री ट्रायल भी अवेलेबल कर सकते हो, मतलब अवेल कर सकते हो। और बाकी की जो प्लान्स हैं उनको जरूर देख सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो डेफिनेटली इसको रीच आउट करो। अभी कुछ लोग कहेंगे कि पेड क्यों बना रखा है, ये क्यों कर रखा है, वो क्यों कर रखा है। मेरा मन, और सीधी सी बात है, अगर मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं पेड ही करूंगा, अगर क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा तो पेड ही करूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर सही लग रहा है तो आप करो, नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है उन्हें पता है कि क्वालिटी चीजें मिलती हैं, लाइव ट्रेडिंग की लिंक भी आपको वहीं पर मिलती है। एक चीज मैं जरूर करूंगा, अगर लाइव ट्रेड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग, डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करो, फटाफट से मुझे रेस्पॉन्सेज तो लाइव ट्रेडिंग में आप मेरे संग लाइव ट्रेड कर सकते हो मार्केट्स में, मार्केट आवर्स में। तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करो, अभी फिलअप करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ रेस्पॉन्सेज आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, फटाफट से जल्दी जाके फिलअप कर दो गूगल फॉर्म को, कि किस तरीके से आप मुझसे लाइव ट्रेड कर सकते हो, क्या आपका मतलब क्या आपकी थिंकिंग है, किस तरीके से ग्रुप बनाना चाहिए, किस तरीके से नहीं। अगले मतलब ये सैटरडे संडे तक मैं वेट कर रहा हूँ 5-6 दिन का, उसके बाद मैं वेट नहीं करूंगा। उसके बाद जो मेरी टीम को सही लगेगा, जो मुझे सही लगेगा, उसके हिसाब से अपन एक्शन आगे फॉरवर्ड करेंगे। और बेसिकली यही रहेगा कि प्राइवेट ग्रुप में शेयर करें। अगर आपके रेस्पॉन्सेज नहीं है, अगर आपके रेस्पॉन्सेज है कि फ्री ग्रुप बनाओ लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो डेफिनेटली लाइव ट्रेडिंग के लिए फ्री ग्रुप बनाएंगे और सब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पर कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज रहेंगे जो मैंने नीचे मेंशन करे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लाइव ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने ट्रेड्स की तरफ। सबसे पहले ट्रेड्स की तरफ बढ़ने के, ट्रेड क्या क्या करा अपन ने। आज निफ्टी में एक ट्रेड करा था, निफ्टी में इस लेवल के आसपास ट्रेड करा था। अब सबका लॉजिक एक छोटा छोटा जल्दी जल्दी से लॉजिक बता देता हूँ कि क्या क्या लॉजिक था। देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक ये था इस ट्रेड का कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से अगर आप देखोगे तो शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिली। एक्चुअली यहाँ से नहीं था फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, एक सेकंड रुकना, यहाँ से था फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया मैंने लगाया, तो यहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली अपने जो स्विंग हाई है उससे। तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, छोटा एसएल रख के। तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स के आसपास का 1:5 के अपने को ट्रेड्स कैप्चर हुए। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना रियलिटी में, उन्हें पता है कि कितना बड़ा नंबर है 1:5 रिस्क रिवॉर्ड। तो डेफिनेटली बहुत मजा आया, बहुत तगड़ा ट्रेड अपना गया। निफ्टी में छोटा सा एसएल था, बड़े ट्रेड्स कैप्चर हुए। एमसीएक्स में अपना जो ट्रेड है, दूसरा ट्रेड होल्ड है,
यहाँ पे इसका रीजन सिंपल सा था, चार्ट पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे टेक्निकल नहीं लगा रखा है, लेकिन यदि आपको यही दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे दोबारा काम में आया, तो समझ सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। 0.5 लेवल के आसपास से रिट्रेसमेंट आया, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हुई, प्राइस एक्शन अच्छा बना, तो ये अपना होल्ड पे और बेसिकली टारगेट अपने हिट हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हिट होने चाहिए। लगातार 5-6 दिन अपने लाइव ट्रेडिंग के हुए, 5-6 दिन में सारे ट्रेड्स अपने सक्सेसफुल गए बजाय एक ट्रेड के। ऑलमोस्ट अपन ने 15 से 18 ट्रेड कर लिए 6 दिन में, और 18-20 ट्रेड हो गए होंगे, एक एसएल गया है, बाकी 19 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए। और आपके सामने लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, कोई बहाना भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं ये ट्रेड नहीं दिखा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ये बेवकूफ बड़ी बातें हैं। इन चीजों को छोड़ो, अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दो, टेलीग्राम पे मेरे संग लाइव ट्रेड करने आओ, तो ज्यादा मजा आएगा बजाय फालतू की बातों के, क्योंकि आप क्रिटिसाइज करते रहोगे मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दो। दूसरा ट्रेड अपना मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट में था, बहुत मजा आया, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी पॉजिटिवली एक्ट कर रहा था, तो मुझे पता था कि अगर निफ्टी का थोड़ा सा भी साथ मिला, मार्केट का थोड़ा सा भी साथ मिला, तो मिड कैप निफ्टी आज के दिन आउट परफॉर्म करेगा एटलीस्ट। तो आप देखोगे कि 1% मिड कैप निफ्टी प्लस में, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट नेगेटिव है। बैंक निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन मिड कैप निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा और बहुत तगड़े ट्रेड्स अपने को देखने को मिले। ये भी आज अपना 1:4 का ट्रेड, तो बड़े ट्रेड्स कैप्चर करते हैं। लाइव ट्रेडिंग में बहुत मजा आता है, डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लाइव ट्रेड में मेरे संग जुड़ सकते हो, और फटाफट से गूगल फॉर्म फिलअप करो, तभी लाइव ट्रेड में जुड़ पाओगे। अगर जो भी आगे करना है उसके बारे में मुझे जरूर रिस्पॉन्स दो अपने, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बढ़ूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वीकली टाइम फ्रेम पे अपना इंपॉर्टेंट एक लेवल कौन सा है, 56,000। अभी 56,000 के प्लस 50 पॉइंट प्लस माइनस 50 पॉइंट करके चलना, कि 55,950 या फिर 56,050। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, एक बार ब्रेकआउट करा, तो एक बार रीटेस्ट करने का बैंक निफ्टी आता है, डेफिनेटली पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनाता है, बढ़िया बाइंग देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं कई बार बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बजाय निफ्टी के या किसी भी इंडेक्स के। तो अगर बाइंग प्लान करनी है पॉजिटिवली, पोजिशनली, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बजाय निफ्टी के। और अगर सेलिंग प्लान करनी है, फेरोशियस सेलिंग आती है। अब सेलिंग तो देखो क्या ही प्लान करूंगा, इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है, तो पहले बाउंस पे ही सेल करना। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि अगर पोजिशनली बाय करना है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से अच्छा कोई भी इंडेक्स नहीं रहेगा। और पार्टिकुलरली मैं पोजिशनली जब बाय करूंगा तो बैंक निफ्टी में ही करूंगा। इंपॉर्टेंट लेवल फिर दोबारा वही आ जाता है, 56,000 का। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छे से सेट करा है। दूसरा सबसे बड़ा क्या कि यहाँ पे बैंक निफ्टी डिप दे रहा है लगातार, तो अपने एक डिप के आसपास तो बैंक निफ्टी काम करा रहा है, जिसने अपना लास्ट जो अपना बाउंस था वो हमने यहाँ पे देखा था। तो क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखाया, अब क्योंकि इवेंचुअली बाउंस दोबारा सेल हुआ है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आए, चांसेस हाई है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तो निफ्टी और भी तेज गिरेगा, तो वो भी है कि निफ्टी भी नीचे जा सकता है, बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है। पर एरिया पे अगर बैंक निफ्टी आता है 56,000 के एरिया के आसपास, क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या करा, गैप अप के साथ ब्रेकआउट करा, तो रीटेस्ट अगर करता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे कोई भी नहीं लगती। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है डेली टाइम फ्रेम पे, बस थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रांजैक्शन की जरूरत है। इंट्राडे लेवल पर भी पॉजिटिव ट्रांजैक्शन माना जाता है, तो भी आप उसे इंट्राडे के हिसाब से होल्ड करो, इंट्राडे के हिसाब से एसएल लगाओ। अगर डे क्लोजिंग के आसपास, जब डे क्लोज आ रहा हो 315 330 के आसपास, आपको अगर मिलता है कि बैंक अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उसे पोजिशनली होल्ड कर सकते हो। लेकिन पोजीशन पहले इंट्राडे के लिए ही बनाओ, क्योंकि इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। न्यूज इतनी चल रही है कि पोजिशनल अगर अभी कैरी फॉरवर्ड करने गए तो एक बार में निपट जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी या जे निफ्टी जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे के लिए पोजीशन बनाओ। डे क्लोजिंग के आसपास अगर प्रॉफिट मिलता है अच्छा, तो आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई न्यूज इफेक्ट नहीं करेगी, तो कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि अभी Q1 रिजल्ट्स का सीजन भी चालू हो गया है। टीसीएस के बाद आपने देख ही लिया होगा कि टीसीएस ने कितनी बुरी तरह से सेलिंग ट्रिगर करी है। तो बड़ी बड़ी आज एचसीएल टेक के रिजल्ट आ गए होंगे, अभी मैंने चेक नहीं करे, या तो अभी आ गए होंगे, आज आने वाले हैं एचसीएल टेक के रिजल्ट। कोटक महिंद्रा बैंक के सारी बैंक्स के रिजल्ट आ जाएंगे, रिलायंस के रिजल्ट 18 को आएंगे। तो एक एक करके रिजल्ट आएंगे, तो उसके अफेक्ट जो है मार्केट में डेफिनेटली देखने को पड़ेगा। तो संभल कर ट्रेड करना, मेरे कहने का मतलब ये है। बैंक निफ्टी के बारे में करते हैं। बैंक निफ्टी तो भाई रेंज तोड़ ही नहीं रही। आज बैंक निफ्टी ने बेसिकली आज भी रेंज तोड़ी, आज सेलिंग की रेंज तोड़ी, क्लियर कट अपने को ट्रेड मिला। तो आज क्या करना है, आज अपने को सिंपल से कुछ नहीं करना, जो अपनी सिंपल सी जो सपोर्ट था उसको, रेजिस्टेंस सपोर्ट वही अपने बैंक निफ्टी में काम आ रहे हैं। तो देखो बार बार क्या बताऊं, अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 56,900 ये अपने दो रेंज है, 56,900 याद कर लो, एक तो ये लेवल याद कर लो। इसके ऊपर निकलते हैं, जस्ट क्लोजिंग चाहिए 15 टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है 56,900 के ऊपर। तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन ये है कि प्रॉफिट बुक जरूर करना टाइम टू टाइम, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप इंट्राडे पे लिए बैठे रहो और रिवर्सल आ जाए, वो चीज जरूर इंपॉर्टेंट है। दूसरा नीचे का लेवल कौन सा है अपना, 56,550।
56,550 के नीचे अगर निकलते हैं, 550 के नीचे अगर निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो इसके नीचे अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ पार्टिकुलर एरियाज हैं जिनके ऊपर बाइंग सेलिंग देखने को मिल सकती है, अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। पर मैं फिर कहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो अगर अपर लेवल टूटता है, मार्केट पॉजिटिवली एक्ट करता है, तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में यहाँ पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड किस में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ट्रेड कर लो। आज आप मान लो सेलिंग के लिए ट्रेड करते, पर सेलिंग अगर आप मिड कैप निफ्टी में करते तो भी आपका प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी बैंक निफ्टी में कहाँ पे होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब तक अपना स्विंग लो तोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है। बाय ऑन डिप्स का यहाँ पे अपन प्ले करेंगे। तो कौन से डिप्स है, एक अपना सेलिंग का ही एरिया है 56,555, इस एरिया के आसपास आना है तो पॉजिटिव एक्ट करता है, बाइंग अच्छी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डिप का लेवल है, 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेड आपको प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर ये टूटता है तो फिर अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। और जो दूसरा डिप कौन सा 56,300, तो ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर 56,550 वाला लेवल टूटता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में अच्छी प्लान कर सकते हो लिटरली। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होगा, ये अपना ट्रेडिंग प्लान हो गया। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, तो सेंसेक्स के बारे में भी कुछ बता ही देता हूँ। सेंसेक्स में तो सिर्फ यही है आज, कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अपना ऊपर का लेवल कौन सा है, 82,625, और नीचे का डेलो, इन रेंज के बाहर ट्रेड करने दो, एक बार निकलता है सेंसेक्स आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम जरूर दिखाएगा। मैं को ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे अपसाइड दिखाए चाहे डाउन साइड दिखाए, ट्रेंडिंग मोमेंटम आपको इस रेंज के बारे में मिलेगा। तो अगर ट्रेंड के साथ प्ले करना चाहते हो, 0 to 0 खेलना चाहते हो, हालांकि मैं तो भाई अवॉइड ही करता हूँ 0 to 0, किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। पर कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है, अपनी आदत से मजबूर हैं, या फिर कुछ लोग ये हैं कि उनका बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, मान लो आज 20,000 रुपए मेरे बन गए, 50,000 रुपए बन गए, तो मैं 5-6 हज़ार रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। तो वो अपना एक माइंडसेट ठीक है मेरे हिसाब से, जिसको मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ अगर मुझे कोई सेटअप दिखता है। अब वो सेटअप कैसे आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि क्या पता साइडवेज हो जाए तो थीटा डीके हो जाए। तो किस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रीमियम्स में अगर आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स में बाइंग हो रही है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वहाँ पे एक स्पाइक आने की चांसेस हैं। और वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। सारी अपडेट्स ऑप्शन चेन से रिलेटेड सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिलेंगी टुडे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, चलिए चैनल पे जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बटन दिख रहा होगा कांटेक्ट पर्सनली, तो अगर आप जाओगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, 1-on-1 लाइव सेशन बुक करा सकते हो, क्रैश कोर्स में जरूर इनरोल करना अगर सच में कुछ नॉलेजेबल चीजें सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, लाइव ट्रेड में कल लाइव ट्रेडिंग करेंगे, टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मेक श्योर गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करो, डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।